हेलो एवरीवन, मैं हूँ पंखुरी और आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ एक और नई कहानी जिसमें 60 साल की नैन्सी अपनी चाहत को राहत देने के लिए एक 20 साल के लड़के को हायर कर लेती है। अब क्या उसकी तलाश पूरी हो पाएगी, चलिए जानते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मेरे चैनल पर आपको ऐसी मूवीज मिलती रहेंगी। सो मूवी की शुरुआत एक बड़ी औरत नैन्सी से होती है जो एक आलीशान होटल रूम में नर्वसली किसी का इंतजार कर रही थी। वैसे तो नैन्सी प्रोफेशनली एक टीचर थी, मगर उसके हस्बैंड की डेथ के बाद वह खुद को बहुत अकेला फील करने लगी और उसी अकेलेपन को दूर करने के लिए आज वो लियो ग्रांड से मिलती है, जो पैसों के बदले औरतों की जरूरतें पूरी करता है। और यहाँ पर जैसे ही नैन्सी लियो को देखती है तो वो हकी बक्की रह जाती है। तो नैन्सी उसे बोलती है कि मुझसे अब सब्र नहीं हो रहा, तुम्हें जिस काम के लिए यहाँ पर बुलाया गया है तुम जल्दी से उसे शुरू कर लो, क्योंकि मुझे वेट करना पसंद नहीं। लेकिन जैसे ही लियो नैन्सी को लेकर जाता है तो नैन्सी थोड़ी नर्वस हो जाती है, क्योंकि लियो ग्रैंड वह दूसरा इंसान था जिसके साथ नैन्सी अपने हस्बैंड के बाद थोड़ा एंजॉय करने वाली थी। तो लियो उसे ड्रिंक सर्व करता है और उसे कूल और काम करते हुए बेड पर ले जाता है, जहां नैन्सी लियो को बताती है कि उसने अपनी 30 साल की शादी में कभी भी संतुष्टि फील नहीं की, सिवाय एक टाइम के जब वो अपनी फैमिली के साथ ग्रीक गई थी तो वहाँ पर और उसे एक लड़का पसंद आया था। और ऐसे ही एक शाम जब वो बाहर घूम रही थी तो वो लड़का उसके पास आके उसे किस करने लगा था और इसके मेन पॉइंट को टच करने लगा था, जिससे उसे बहुत अच्छा लग रहा था। इससे पहले वो लोग कुछ आगे करते तभी वहाँ एक कार आ जाती है, जिसकी हॉर्न की आवाज सुनकर वो लड़का तुरंत वहाँ से भाग जाता है। इसके कुछ दिन बाद नैन्सी फिर से लियो को बुक करती है और इस बार वो प्रॉपर लिस्ट बना कर लाई थी, क्योंकि उसे पिछली बार ऑर्गेनिस्ट में फील नहीं हुआ था। वह इस बार वो चाहती थी कि वो कुछ नए पोजेस ट्राई करें, जिसमें सबसे टॉप पे था ओरल। दरअसल लियो को अफोर्ड कर पाना नैन्सी के बस का नहीं था, वो बहुत महंगा था, इसलिए वो सारी कसर आज ही निकालना चाहती थी। तो वो सबसे पहले ओरल करने जाते हैं। अब ये नैन्सी का फर्स्ट टाइम था, इसलिए वो यहाँ भी नर्वस हो जाती है। जस को दूर करने के लिए लियो उसके साथ डांस करता है और जैसे ही उसका मूड बनता है तो लियो उससे अपना ओरल करवाता है और फिर दोनों अपनी पोजीशन चेंज करते हैं और फिर लियो नैन्सी का ओरल करता है। इसमें नैन्सी को बहुत मजा आ रहा था। इसी बीच नैन्सी लियो को कहती है कि उसने थोड़ी रिसर्च की थी, जिसमें उसे पता चला कि लियो का असली नाम कुछ और है, जो सुनकर लियो को बहुत गुस्सा आता है और वो अपने जल्दी जल्दी कपड़े पहनने लगता है और गुस्से में नैन्सी से कहता है, तुम्हें किसने ये हक दिया कि तुम मेरी रियल लाइफ में खुश हो? जस पे नैन्सी कहती है कि मैं बस चाहती थी कि हम रियल लाइफ में भी साथ रहे, दोस्त बने और घूमे। जिस पे लियो नैन्सी से कहता है कि आज के बाद मुझे गलती से भी बुक मत कर देना, क्योंकि मैं दोबारा यहाँ कभी नहीं आने वाला हूँ। नैन्सी को बहुत बुरा लग रहा था। वो काफी देर तक वहाँ पर वैसे ही खड़ी रहती है। जिसके कुछ दिन बाद हम नैन्सी को एक होटल रूम में देखते हैं, जहाँ पर शायद वो किसी कॉफी डेट पर गई थी। वहीं पर हम उसकी एक स्टूडेंट लीजा को देखते हैं। इसी बीच वहाँ पर लियो आ जाता है, जो देखकर नैन्सी काफी घबरा जाती है। वो सोच रही थी कि कहीं लीजा को पता न चल जाए कि उसकी और लियो के बीच में क्या चल रहा है, तो वो यहाँ पर झूठ बोल देती है कि वो दोनों बस एक कार डील करने वाले हैं। लीजा के वहाँ से जाते ही नैन्सी लियो से कहती है, मुझे नहीं लगा था कि तुम यहाँ आने वाले हो। जिसमें लियो कहता है कि हाँ, मैं यहाँ कभी नहीं आने वाला था। तभी लीज वहाँ पर कॉफी लेकर आ जाती है, जो लियो से कहती है, नैन्सी हमारी टीचर थी, जो हमें हमेशा छोटे का कपड़े पहनने के लिए डकती थी और उल्टा सेल्टा बोलती थी, जिसपे नैन्सी को काफी शर्मिंदगी लगती है। लेकिन यहाँ लीजा के जाने के बाद नैन्सी लियो से कहती है कि वो बस देखना चाहती थी कि वो ठीक है। तो उसके बाद लियो नैन्सी से कहता है कि उसने अपने नाम और काम के बारे में अपने भाई को बता दिया है और उसे उसके काम से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है और न ही इस चीज के चलते उनका रिश्ता खराब हुआ है। लेकिन उसकी माँ उसके साथ जिंदगी में कभी भी बात नहीं करना चाहती। ये सारी बातें के सुनने के बाद नैन्सी को अच्छा भी लग रहा था और बुरा भी लग रहा था, लेकिन वो ये तो समझ गई थी कि हमारा किसी चीज को देखने और सोचने का नजरिया डिसाइड करता है कि सामने वाली की जिंदगी में उसका कैसा इफेक्ट पड़ेगा। इसीलिए वो लीजा को वहाँ बुलाती है और उसे सॉरी बोलती है कि उसे लीज के छोटे कपड़ों पर कमेंट नहीं करना चाहिए था, और साथ ही वो लीज को उसकी और लियो के रिलेशनशिप के बारे में बताती है, जो सुनकर लीज का मुंह खुला का खुला रह गया। लेकिन नैन्सी अब पूरे मूड में आ गई थी, तो वो लियो से जल्दी से कहती है कि मैंने ऊपर रूम बुक किया है, चलो आज सारी कसर निकालते हैं। फिर क्या दोनों ऊपर जाकर एक पैशनेट रिपेंस करते हैं, जैसे
देख कर ये तो साफ था कि लीजा की आज तलाश पूरी हो जाएगी। टाइम अप होने पे जब लियो सेकंड टाइम के लिए रेडी हो रहा था तो हम नैन्सी को देखते हैं, जो लियो को देखकर मन ही मन अपने हाथ से खुद को सहलाने लगती है। और फाइनली नैन्सी जो चाहती थी वो आज उसे मिल गया। उसे पता चल गया कि उसकी तलाश क्या थी, जिसके बाद वो हंसते हुए लियो से हाथ मिलाती है और कहती है कि ये हमारी लास्ट डेट थी, इसके बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। अब लियो की लाइफ भी अच्छी हो गई थी तो वो हंसते हुए वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम नैन्सी को देखते हैं, जो मिरर में खुद को देखकर मन ही मन सोचती है कि अगर मुझे इसी से संतुष्टि मिलने वाला था तो मैंने इतने पैसे खराब क्यों किए। इसी के साथ मूवी ये एंड हो जाता है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।